हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम इन सिटी स्टडी मस्ती चैनल। आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण की। वंशानुक्रम और वातावरण की बात करें तो इसका इंग्लिश जान लेते हैं सबसे पहले। वंशानुक्रम और वातावरण की। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसकी बात करें तो पहले देख लेते हैं एक होता क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है। तो वंशानुक्रम देख लेते हैं, सबसे सरल और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। वंशानुक्रम माता पिता या पूर्वजों द्वारा मानसिक और शारीरिक गुणों का आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ना ही वंशानुक्रम कहलाता है, सरल शब्दों में। इसी प्रकार में एस्टेट और सीटेट में पूछने जाने वाले हमेशा बार बार क्वेश्चन आते हैं। जेम्स ड्रेबर ने लिखा है, जेम्स ड्रेबर मनोवैज्ञानिक हैं जो जेम्स ड्रेबर के शब्दों में देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब वातावरण की बात करें तो वातावरण के पहले हम पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण मतलब चारों तरफ वर्ण में घिरा हुआ, आप तो लोग जानते ही होंगे। पर्यावरण चारों ओर से जो घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे परिवेश के जो चारों तरफ पाए जाते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के बाद में वातावरण आता है। पर्यावरण का एक छोटा सा हिस्सा ही वातावरण कहलाता है। हमारे परिवेश का एक छोटा हिस्सा ही वातावरण कहलाता है। तो हम आज देख लेते हैं वंशानुक्रम की बात करें तो देख लेते हैं कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, किस प्रकार वंशजों का आगे बढ़ना क्या होता है, कैसे होता है। तो बात करते हैं वातावरण। देखिए, वातावरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी प्रकार से उस परिवेश में, उस बालक को परिवेश में पड़ता है किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। अब बात करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम हमारा कैसे चलता है भाई, वंशजों का आगे बढ़ना होता है ना। देख लेते हैं वंशानुक्रम कैसे चलता है। जी सभी लोग लाइव आ जाइए। सुरेश जी कह रहे हैं एस्टेट में सिलेबस है क्या? हाँ जी बिल्कुल जी है, एस्टेट में सिलेबस पूरा है ये वंशानुक्रम और वातावरण में, आप देख सकते हैं। और हम लोग तो देखे ही हैं, खैर आप लोग देख सकते हैं वंशानुक्रम वातावरण की। तो देखिए मेल और फीमेल की बात करें देखिए, ये हो गए फीमेल और ये हो गए मेल। फीमेल और मेल की बात करें तो इन दोनों में 46 गुणसूत्र, 23 अंडाणु और 23 शुक्राणु पाए जाते हैं, जिसमें 23 ये देखिए 23 और 23 इधर। फीमेल में इनको बोलते हैं, फीमेल में एग सेल बोलते हैं, एग सेल। और इधर ओवम मतलब अंडाणु। ये हुआ फीमेल का 23 एग सेल और 23 ओवम में पाए जाते हैं गुणसूत्र। और मेल की बात करें तो मेल में भी 23 और 23 स्पर्म सेल और 23 स्पर्म।
इसको बोलते हैं स्पर्म सेल और इसको बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म सेल की बात करें तो ये जो बाहर होते हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं, और इनमें बात करें तो अंडाणु और महिलाओं में XX तथा पुरुषों में XY पाए जाते हैं। 23 शुक्राणु होते हैं, 46 गुणसूत्र हुए दोनों में। देख लेते हैं 1 से 22 तक। हम लोग नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हर बार स्टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं, एक एक दो क्वेश्चन अवश्य रूप से होता है। बात करते हैं एक से 23 गुणसूत्र होते हैं। देखिए मेल और फीमेल में 23 गुणसूत्र दोनों में होते हैं। 23 भी इधर भी और 23 इधर भी, दोनों मिला के कितने हुए? 46। एक में 46 और दूसरे में भी 46। अब देखते हैं इसमें जो 22 होते हैं, 1 से 22 गुणसूत्र होते हैं जो एक ही समान होते हैं, समान होते हैं। और इनको जो 22 समान होते हैं, इनको ही 1 से 22 तक गुणसूत्र जो समान होते हैं, इन्हें ही ऑटोसोम्स कहा जाता है। अब बात करें तो 23वां, 1 से 22 तक बात हुई। अब 23वां गुणसूत्र की बात करें तो 23वें गुणसूत्र में महिला और पुरुष में, 23वें गुणसूत्र में महिला और पुरुष में इसमें XX और पुरुष में XY पाए जाते हैं। इन्हीं को हम सेक्सुअल क्रोमोसोम अर्थात हिंदी में इसको कहें तो यौन गुणसूत्र कहा जाता है। अर्थात इन्हीं संतानोत्पत्ति में यही गुणसूत्र चले आओ पाए जाते मेरे थोड़ा और XX तथा XY गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। और आगे बात करें माता पिता द्वारा, तो माता पिता के गुणसूत्रों से बच्चों में गुणसूत्र का, अब देखिए इधर हो गए माता पिता, इन्हीं दोनों के गुणसूत्रों का प्रवेश ही बच्चे पे पड़ता है। इन दोनों का गुणसूत्र ही बालक में प्रवेश होता है। टोटल 23 टोटल 46 गुणसूत्र का प्रवेश होता है। अब इन्हीं गुणसूत्रों के बारे में बात करें। नीरज जी बोल रहे हैं, नीरज जी का कमेंट है, युग्मज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी नीरज जी, युग्मज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। जी नीरज जी, हाँ नीरज जी, युग्मज को इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करें तो ये गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम, इन्हीं घटने या बढ़ने से बालकों में
बालकों में अक्षमता यानी शारीरिक या मानसिक बालक विकलांग हो जाते हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं आदि इन प्रक्रियाओं का गुणसूत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये 45 यानी जब टूट भी जाते हैं, जैसे 45, 45.5 हुआ, 44, 45, 46 हुआ, इसमें जो 45.5 हो गया, इन्हीं को टूट जाते हैं जब, तभी ये जो छक्का वक्का नहीं होते हैं, तो इन्हीं में होता है ये जो गुणसूत्रों का टूटना, इनका सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब हम बात कर लें (44 + x) और 44, 46 + x और 44 + x y। अब देख लेते हैं तीनों को क्या बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, और इन्हें बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और 44 x + y, इन्हें बोलते हैं क्लेनेफिल्टर। ये तीन प्रकार के सिंड्रोम पाए जाते हैं। इन्हीं के घटने बढ़ने से, इन सिंड्रोमों के घटने बढ़ने से शारीरिक अक्षमता, जैसे दृष्टि बाधित हो जाते हैं, अस्थि बाधित हो जाते हैं, मानसिक बाधित हो जाते हैं। इन्हीं के कारणों से बच्चों में ये गुण पाया जाता है। अच्छा जी, महेंद्र सिंह बोल रहे हैं जीन्स क्या होता है। अच्छा जी महेंद्र जी, जीन्स का मतलब जब व्याख्या करें तो अलग अलग गुणों का होना ही जीन्स कहलाता है। अभी बता रहे हैं आपको, अभी समझ लीजिएगा, जीन्स के बारे में पूरा बताएंगे। एक गुणसूत्र की बात करें, यदि हम, तो गुणसूत्र में एक गुणसूत्र में 1000 से, जी महेंद्र जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अभी आप पूछ रहे थे कि जीन्स क्या होता है। 1000 से 1500 गुणसूत्र जीन्स पाए जाते हैं। 1000 से 1500 जीन्स पाए जाते हैं। ये कितनी बात हुई, एक गुणसूत्र की। होते कितने हैं, 23। तो अब बताओ, अब इसमें जो जीन्स की मात्रा होती है, जीन्स आप देखिए, इनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है अलग अलग प्रकार की, सबके अलग अलग। एक गुणसूत्र में यदि 1000 से 1500 जीन्स पाए जाते हैं, तो इसी प्रकार से जीन्स को अलग अलग हर उनकी आंशिकता हुई, उनका अस्थि बाधित हुआ, अस्थियों का इधर उधर होना, सभी प्रकार के गुण इस प्रकार में पाए जाते हैं। इन्हीं प्रकार को व्यक्तिगत भिन्नता, यानी किसी का मानसिक कमजोर हो गया तो किसी का अस्थि बाधित हो गए, किसी का दृष्टि बाधित हो गए, और इसी प्रकार से कई प्रकार के जीन्सों का घटना बढ़ना बाधितों के लिए बहुत बड़ा संक्रमण का कारण बनता है। अब बात करें सील गुण की। व्यक्तियों के व्यक्तित्व से सील गुण का निर्माण होता है। व्यक्तियों के सील गुण से सील गुण का निर्माण होता है। हम इसमें देख लेते हैं डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और आरएनए आप लोग जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोनों की बात करें, माता पिता के गुणों का समूह
माता पिता के गुणों का समूह डीएनए कहलाता है, और जो आरएनए होता है गुणों के समूह का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में हस्तांतरण करना ही आरएनए कहलाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे इतना कि डीएनए और आरएनए के बीच में भी सेल गुण का निर्माण होता है। डीऑक्सी, हाँ इसको लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जान गए होंगे। और संदीप जी, हाँ संदीप जी संदीप जी बोल रहे हैं कि यहाँ से टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? अच्छा, ये प्रकार का गुणसूत्र है जो महिलाओं तथा पुरुषों में पाए जाते हैं। इसके ज़्यादा और कम होने से बच्चों का विकास रुक जाता है, बच्चों का विकलांगता बढ़ जाती है। धीरे धीरे प्यार में तो अब मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में समझ चुके होंगे, और ना समझे तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा रिव्यू करके, और फिर मिलते हैं कभी। तब तक के लिए धन्यवाद।